आया, गाय पालने वाले और गाय काटने वाले को इकट्ठा किया। बेशर्म क्या सियासत करेंगे मत ये लोग? करिए, बिहार की बेशर्म जनता सियासत मत करिए, माफ नहीं करने मुद्दे पे वाला आइए। साहब को, पूरा परिवार हिम्मत को। है तो मुद्दे पे सुन लो आइए, मेरे भाई, हिम्मत है तो विरोध मुद्दे पे करना। आइए। मैं अरे कहता हूँ कि आसमत जी, चोर अगर तेजस्वी से अरे हिम्मत होल्ड है तो मिलने मुद्दे को कीजिए, पे तैयार आइए। हूँ। थोड़ा एक थोड़ा पानी जनमत पानी किस्मत पानी। बेटा। अरे भूपेन जी पानी पीजिए, किशोर कुणाल पानी पीजिए तब तक। जी किशोर कुणाल, चलिए ये पी जो हम आपने पानी। पोस्टर ऐसा ही देखा, हमें जी एक मिनट पोस्टर भूपेन मार जी, करते। किशोर कुणाल, ये देखा आपने, इसमें दो फोटो लगे हैं, एक सम्राट चौधरी और एक चिराग पासवान, और कह रहे हैं चाचा सावधान हो जाओ, खतरा है इनसे। देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। शशि बाबू, आपका पहला डिबेट है आज बिहार को लेके, आपको 20 बहुत साल बहुत के बाद। 20 साल के जी बाद, तो सबसे पहले जी, शुभकामनाएं आपको। और बहुत बहुत भूपेंद्र भाई शुक्रिया। और राजू भाई, थोड़ा स्पेस दीजिए सबको, पहला हाँ इंटरव्यू है, इतना जी, उलझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। खैर, नहीं अब आदत अभी आते हो हैं। जाएगी, मेरे पैनल में ज्यादा शोर शराबा होता नहीं है, ये पहला है, 2 3 4 दिन के बाद सब लोग समझ जाएंगे। जी जी, बताइए। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। पोस्टर हम्म किसने लगाया, कब लगाया, कैसे हम्म लगाया, ये हम्म तो आंसू भाई बताएंगे, उनके दफ्तर हम्म के आगे या तेजस्वी जी के घर के आगे लगा होगा। हम्म हमारा इतना ही मानना है, हमारी पार्टी का इतना ही मानना है कि हम्म हम लोग बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम्म आगे किसका पिक्चर लगा है, पीछे किसका पिक्चर लगा है, कौन धोखा देगा, कौन धोखा नहीं देगा, इन हम्म बातों को हमारी पार्टी, हमारे नेता कभी सोचते ही नहीं है। हम लोग हम्म 13 साढ़े 13 करोड़ बिहारियों के लिए बिहारियत के दम पर राजनीति करते हैं और उनकी हम्म बेहतरी के लिए लगातार योजना बनाते हैं और सटीक विश्लेषण करते हुए उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं। जी, हम्म। एक पोस्टर और आपको दिखाता हूं, ये भी दिलचस्प पोस्टर है, दिख जी, रहा होगा दिखेगा, आपको, नहीं दिख रहा दिख रहा होगा हो। ना? जी। देखिए, इन पोस्टरों का बिहार के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये हाँ, भटके हुए लोग हैं, चाहे किसी दल हम्म के लोग हों, जो हम्म अपने नेता को मुसीबत में डालने के लिए हम्म। इस तरह का पोस्टर लगाते हैं। मुझे लगता अपने है। नेता को, एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड, जी, अपने अपने नेता को मुसीबत में डालने के लिए ऐसे पोस्टर्स लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको सत्यापित करता हूँ। जैसे आपने हम्म एलजेपी की पोस्टर की बात करी, हम्म तो जो भाई साहब हैं जिन्होंने पोस्टर लगाई होगी, हम्म उन्होंने आदरणीय चिराग पासवान जी के स्टेटमेंट के बाद, जो उन्होंने दरभंगा में स्टेटमेंट दिया था हम्म कि माननीय नीतीश कुमार जी ही अगले मंत्री होंगे और हमारे नेता है, हम्म बावजूद उसके इस पोस्टर को लगाया गया। तो इसका हम्म। दो ही अर्थ निकल सकता है, या तो लगाने वाले जो व्यक्ति हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, बड़ा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, है ना? मतलब मैं तो ये कहता हूँ, ये जैसे आप सब लोग कार्यकर्ता है ना, तो मैं हरियाणा के चैनल में एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि तेज पत्ता देखा है आपने? तेज पत्ता जब सब्जी बनाते हैं, तो जब फोरन डालते हैं तो सबसे पहले तेज पत्ता डालते हैं, है ना? तो सब्जी का स्वाद बन जाता है, और जब सब्जी बन जाती है तो सबसे पहले तेज पत्ता निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद सब्जी खाते हैं। या आपको लगता है कि बिना बड़े नेताओं की सहमति से घोषित अघोषित, है ना, इस तरह के पोस्टर लग जाते हैं? और आपने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता अपने नेता को मुसीबत में डालते हैं, राजेश भट्ट जी के पास में आऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे सम्राट हो, चाहे चिराग हो, चाहे कोई भी हो, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो ऐसा ना समझे कि वो छोटे हैं, सब के सब बड़े हैं, उनकी बिना सहमति और उनके बिना घोषित अघोषित तौर पे ऐसे पोस्टर लगते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस पर ये आता है कि क्या उस दल के प्रमुख ने उस हम्म। पोस्टर से अपने आप को एसोसिएट किया है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता कभी रहा हूँ। भी कभी भी प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होता है। 35 37 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स कवर करते हुए। शुरुआत तो सर ऐसी ही होती है, कोई जैसे लोकल सिंगर गाना गाएगा कि हमारा नेता लाल किला पे झंडा फहराएगा, और फिर आप नेता से पूछेगा, बोले अरे वो मेरा समर्थक था, उसने गा शशि दिया है, बाबू, वो दिल से शशि मोहब्बत करता है। ये जो इश्क है ना, बेइंतहा इश्क, ये बड़ी जालिम चीज है। शशि जी, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। हमारे दल ने एक पोस्टर लगाया नीतीश सबके, हम्म और उस पोस्टर की शुरुआत हमने अपने ऑफिस कार्यालय से किया, पार्टी कार्यालय से किया। हाँ, हमारा दूसरा पोस्टर लगा 2025 फिर से नीतीश, हाँ। इसकी भी शुरुआत हमने अपने कार्यालय से करी। तो हमारा नीतीश सबके है जी तो ठीक ही लगाया था ना? जी, तीसरा पोस्टर हमारा लगा 25 से 30 फिर से नीतीश।
हाँ। उसकी भी शुरुआत हमने अपने कार्यालय से करी। मेरा तो मानना है नीतीश जी, जैसे मेरा पुराने वाले मानना है पोस्टर सब जब हटाते हैं तो उसको कहीं सुरक्षित रखते हैं कि फिर से रीप्रिंट कराना पड़ता है? नहीं, ये तो खैर कोई मतलब बात कब नहीं। जरूरत पड़ जाए कि नीतीश सबके हैं या नीतीश उनके देखिए, हैं, ये मतलब ठीक है ना, मतलब नीतीश सबके सर्वव्यापी हैं, है। नीतीश एक सबके हैं, एक लाइन इसको किशोर कुणाल जी ने कहा, राजेश भट्ट जी, कि ऐसे कार्यकर्ता मैं अपने एक नेताओं मिनट को कंप्लीट कर मुश्किल। दूं। हाँ शशि ठीक है, कपूर, कर एक दीजिए। मिनट। नीतीश जी। सबके हैं, इसका एक भावनात्मक लगाव है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नीतीश जी 13 अब करोड़ सर साढ़े 13 चश्मा, करोड़ बिहारियों के लिए मेरा चश्मा है तो नंबर भी तो सर मेरा ही होगा ना। अब आपका ही चश्मा पहन के ही मैं देखूं, ये ठीक नहीं है सर। मेरा नंबर अलग होगा, आपका अलग है। उधर लेकिन आरजू लेकिन जी मुस्कुरा रहे हैं, शशि उनका जी अलग है। भूपेन्द्र जी शशि का जी चश्मा का फ्रेम बहुत बड़ा है, वो अलग है शशि ना। सबने शशि चश्मा लगाया हुआ है सिर्फ आपको छोड़कर। शशि जी, मेरा तो अधिकार है ना कि हम अपनी जी। बातों को स्पष्टता से रख सकें। हाँ तो हाँ। मैं कर रहा हूँ, नीतीश सबके हैं, उसका एक ही अर्थ है। नीतीश कुमार 13 करोड़ बिहारियों के हैं। हर एक के, न जात के न पात के, नीतीश कुमार सबके हैं। जी। ठीक है। राजेश जी, एक सवाल जो आपकी अलायंस पार्टनर के जेडीयू के प्रवक्ता और